मोदी की एक ऐसी चाल जिससे बदल जाएगा हैदराबाद का निजाम। पूरी रात चैन से नहीं सो पा रहे हैं ओवैसी। माथे पर बड़ी बिंदी, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा पहनकर भाजपा प्रत्याशी ने हैदराबाद का पूरा माहौल बदल डाला। सिर्फ प्रचार के अंदाज से ही विरोधी खेमे में मच गई भगदड़। सनातन को मानती है असली संस्कार, मोदी को राजनीतिक गुरु तो योगी को बोलती है भाई। मुस्लिम आबादी भी उसकी तगड़ी फैन, मुस्लिम महिलाएं मानती हैं उससे अपनी बहन। सिर्फ 4 मिनट के वीडियो में हैदराबाद सीट की असली कहानी। ओवैसी के साथ होने वाला है सबसे बड़ा खेला। हैदराबाद सीट पर अभी तक अजय थे ओवैसी, इस बार मिल रही है कड़ी चुनौती। हैदराबाद लोकसभा सीट पर क्या माधवी लता ओवैसी के किले में लगा देंगी सेंध? जी, इस वक्त जितनी चर्चा मोदी की सीट को लेकर नहीं हो रही है, राहुल गांधी की सीट को लेकर नहीं हो रही है, उतनी ज्यादा चर्चा हैदराबाद की सीट को लेकर हो रही है। क्या हैदराबाद का निजाम बदलने वाला है? क्या हैदराबाद में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं और राजनीतिक गलियारों में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। हैदराबाद की लड़ाई इस लोकसभा चुनाव में बहुत रोचक हो चुकी है। बीजेपी ने इस सीट से माधवी लता को कैंडिडेट बनाया है। तेलंगाना के सभी 17 लोकसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल हैदराबाद में उनका मुकाबला AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से है। ये सीट 1984 से ही ओवैसी परिवार के पास है। माधवी लता अपने बयानों से लेकर अपने सामाजिक कार्यों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। पीएम मोदी ने हाल ही में उनकी जमकर तारीफ भी की थी। 49 साल की माधवी लता पेशे से कारोबारी होने के साथ साथ समाज सेवी भी है और लंबे समय से मुस्लिम बहुल पुराने शहर में सक्रिय है। कोई विशेष राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद माधवी लता अपना सियासी वजूद साबित करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। माधवी लता ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया है। वो 2018 में भाजपा में शामिल हुई थी और 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुंटूर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरी थी। हालांकि उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम समाज में लोकप्रिय माधवी लता को उम्मीदवार बनाए जाने का एक कारण यह भी रहा कि वो मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। साथ ही प्रखर वक्ता होना भी उनके पक्ष में है। माधवी लता निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती हैं। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ अभियान भी चलाया था। खुद माधवी लता दावा करती हैं कि उन्हें चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का सहयोग मिलेगा। माधवी लता का दावा है कि वो 1 साल से इस निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस चुनाव में ओवैसी को माधवी से जोरदार चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद सीट AIMIM का गढ़ रही है। ओवैसी जहां मुस्लिम चेहरा है, वहीं माधवी लता की छवि कट्टर हिंदुत्व समर्थक की है। दोनों के बीच विचारधारा की लड़ाई है। एक विधानसभा सीट भाजपा के पास। जी हां, 7 विधानसभा सीटों वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता है। हैदराबाद में जो 7 विधानसभा सीटें हैं, उनमें सिर्फ एक सीट गोशा महल में भाजपा विधायक KT राजा सिंह है। बाकी सीटों पर AIMIM के ही विधायक हैं। माधवी लता का हैदराबाद में एक अस्पताल भी है। वो इस अस्पताल की प्रमुख है। वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और हिंदू समर्थक रुख के कारण सुर्खियों में रहती हैं। माधवी लता एक गौशाला भी चलाती हैं और स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर नियमित रूप से भाषण देती हैं। तो ऐसे में क्या यह सनातन चेहरा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उसी के गढ़ पर हरा पाएगा? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।